सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्लान आउट कर सकते हैं मंडे के लिए। और वीकली क्लोजिंग देखेंगे, पहले डेली देखेंगे, फिर 15 मिनट्स में जाएंगे। और आज आपको मैं एक लर्निंग टिप भी इसमें देने वाला हूँ। अभी ये जो वीकली चार्ट खुला हुआ है दोनों का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो यहाँ पे भी आपको मैं एक टिप भी प्रोवाइड करूँगा। टिप इन द सेंस मतलब एक लर्निंग थिंग है, जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा है अपने उसमें। तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सैनिया चलते हैं अभी चार्ट पे। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। अभी ये दोनों को अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे ना, पहले तो मैं आपको दोनों चार्ट पे ही एक वो बताता हूँ। तो दोनों चार्ट में जो वीकली में ध्यान से अगर आप देखोगे तो अभी हमें एक, दो, तीन, चार और पाँच, 5 वीक से हम ऑलमोस्ट एक ही कैंडल की रेंज के अंदर। सेम विद निफ्टी, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है। तो 5 वीक से हम एक ही रेंज के अंदर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में टू बी प्रिसाइज ये वाली रेंज है, और निफ्टी में जो रेंज है वो मोर और लेस ये वाली रेंज है। तो यहाँ पे सीखने वाला ये पॉइंट है कि अगर आपने ऐसी मार्केट्स में जो ऑलमोस्ट डेड साइडवेज कह लो, या फिर एक स्मॉल रेंज बाउंड मार्केट्स हैं, अगर आपने इसको सर्वाइव कर लिया तो फिर आप ट्रेंडिंग मूव्स में इजीली कैप्चर कर लोगे। उसका रीज़न ये है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा आपके स्टॉप लॉसेस इस वाले एरिया में हिट होंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स बहुत सोच समझ के और बहुत ही वो वाली ट्रेड्स लेनी है जिसमें मतलब 70-80% से ऊपर प्रोबेबिलिटी हो कि आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा, या फिर आपका एक कह लो कि हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो ट्रेड्स हैं वो लेनी है। उसका रीज़न ये है, जब भी ऐसी स्मॉल रेंजेस में मार्केट चलती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। उसमें साइकोलॉजी फिर पूरी डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरे इतने स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और फिर बंदा पैनिक में ओवर ट्रेड करता है और वो वहाँ से काम खराब होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप निफ्टी को अगर ध्यान से देखोगे, निफ्टी में ये वाला वीक ध्यान से देखना, जहाँ मैंने एरो मार्क किया है। हम 3 वीक ऑलमोस्ट एक ही रेंज में थे, और 20 के पास थे। वहां से कितनी अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिली, विच वॉज ऑलमोस्ट फॉर कंटिन्यूस काफी सारे वीक्स के साथ एक ट्रेंडिंग मूव मिला था हमें। अब हम ऑलमोस्ट 5 वीक्स एक ही रेंज के अंदर स्टक है, ना ऊपर जाना ना नीचे। अभी ये निफ्टी में पहले भी हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा, एंड दैट वॉज फॉर मोर नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है। अभी आप बैंक निफ्टी में आ जाओ। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले एरो में ध्यान से देखो, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम 3 वीक से ऑलमोस्ट एक ही रेंज में थे। यहाँ से फिर हमने नॉन स्टॉप मोमेंटम दिया था जो कंटिन्यूसली ऊपर चला था। अभी हम ऑलमोस्ट 3-4 वीक से एक ही रेंज के अंदर है। या तो ये जब भी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वट एवर इज इट, तो यहाँ पे हमें जो रैली है, जो मोमेंटम है, वो ज़्यादा सस्टेनेबल कह लो, या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ वीक्स के लिए मिलेगा। उसके रीज़न ये है, जितना मार्केट एक रेंज में सस्टेन करेगा, उसके अप साइड या डाउन साइड वट एवर डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव, बट उसका जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा वो ज़्यादा लंबा चलेगा उसमें। और उसमें क्या है कि आपको फिर अगर आपने वो सर्वाइव कर लिया तो फिर आपके वहाँ पे ट्रेंडिंग मूव के जो कैप्चर्स होंगे मूवमेंट्स, वो आप बड़े कर पाओगे। लेकिन आपको उसके लिए इसको सर्वाइव करना पड़ेगा। उसका रीज़न सबसे बेस्ट, उसका मतलब एक बेस्ट पॉसिबल जो वे है, वो यही है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने कम करो, और हाई प्रोबेबल ट्रेड्स पे ही फोकस करो जब भी मार्केट्स एक रेंज में है। और वीकली की रेंज अपनी जो है वो वो अपने मतलब 15 मिनट्स चार्ट में आप उसको ड्रॉ करके रखो परमानेंटली, जब तक वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी में ये वाली जो कैंडल है, इसका कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी का ये वाली कैंडल अभी मैंने मार्क करी है, लेट मी मार्क दिस कैंडल, ये वाली। और बैंक निफ्टी में टू बी वेरी प्रिसाइज ये वाली कैंडल। तो आपको ये वाली कैंडल्स का जो हाई और लो है, ये आपका मार्क होना चाहिए। ठीक है। अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ। ठीक है। लेट अस मार्क। और इसका बस हाई लो मार्क करेंगे तो हमें एक थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट मार्केट जो है ब्रॉडली इस रेंज के अंदर चल रहा है। ठीक है। ये मैंने निफ्टी में, और ये मैंने बैंक निफ्टी में भी इस कैंडल का मार्क कर लिया। अब मुझे ये पता है कि एटलीस्ट मोटा मोटा जो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी में भी हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 43,615, और मतलब 43,600 पकड़ लो राउंड नंबर, और नीचे राउंड नंबर पकड़ लो 41,600। सो 43,600 एंड 41,600, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। यहाँ तो ये जब भी ऊपर ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो आपको इतना तो पता है कि एटलीस्ट चलो 2,000 नहीं तो 1,500 पॉइंट, 2,000-1,500 पॉइंट का तो मूवमेंट होगा ही होगा। किसी भी साइड हो, अप साइड हो या डाउन साइड हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो एटलीस्ट ये अब कितने नंबर ऑफ वीक्स रहेगा ये किसी को नहीं पता। तो हमें तो बस ये वेट करना है कि हाँ भाई डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलनी शुरू हो गई, या डेली क्लोजिंग इसके नीचे जा मिलनी शुरू हो गई तो वी विल शॉर्ट, इसके ऊपर मिलनी शुरू हो गई तो हम लोग करेंगे बाय। ये सिंपल आपका एनालिसिस होना चाहिए। इसके अलावा कोई नहीं है। और दूसरा एक और इसमें पॉइंट ऐड जो कर सकते हैं अभी हम, वो ये है जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा था। अभी निफ्टी में जरा ध्यान से देखना, निफ्टी का राइट साइड वाला चार्ट है वीकली वाला, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी के चार्ट में जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो मैंने एरिया मार्क करा है, अगर आपको यहाँ पे देखोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम लोग 8 हफ्ते एक ही रेंज के अंदर स्पेंड किया, तो वहां से आप मूवमेंट देखो कितना डायरेक्शनली कितना अच्छा मूवमेंट हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब वही है, ये जो है ना साइडवेज जाने का प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी 20 से हम दूर होते हैं तो 20 के पास आने की प्रोबेबिलिटी प्राइस की ज़्यादा होती है, और कंसोलिडेशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। नॉट आई वुड से कि नहीं होते, बट होते हैं। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है। अब जैसे यहाँ पे ये इसने लास्ट रिपीट किया था, वॉट एवर इज द मंथ, ये मतलब मई जून जो भी हुआ था,
जून में हुआ था ये, लेट अस चेक, ये हुआ था ओके जून के मंथ में। ठीक है, जून जुलाई अगर आप ध्यान से देखो ये वाली कैंडल से ले लो तो ये 7 जून की कैंडल है, और ये वाली कैंडल है जुलाई की। तो पूरा जून और पूरा जुलाई कंसोलिडेशन में निकल गया। लेकिन उसके बाद आपने मूवमेंट देखी है, उसके बाद मूवमेंट देखो नॉन स्टॉप कितना ऊपर गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एटलीस्ट ये वाले जो एरिया होते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और आपको दिख ही गया है कि हम लोग ऑलमोस्ट वीक टू वीक उसी उसी कैंडल्स और प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर घुसते जा रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रेंज भी छोटी होती जा रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज। मतलब ये वाली रेंज उसके अंदर बनी, ये वाली कैंडल उसके अंदर बनी, ये वाली कैंडल उसके अंदर बनी, और ये प्रीवियस दोनों की वीक की जो कैंडल अगर कंपेयर करोगे तो और उसके अंदर बनी है। सेम इज विद ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे मूवमेंट होगा जब भी होगा और हमें पता लगेगा, और वहाँ से फिर हम जो है अच्छा मूवमेंट कैप्चर करेंगे। बट तब तक के लिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस या फिर आपको जो ट्रेड्स लेनी है, चाहे हफ्ते में एक ही ट्रेड लो या फिर मैक्सिमम 2-3 ट्रेड लो, लेकिन वो वैसे ही लो जहाँ पे मोमेंटम प्रॉपर हो। तो ये मेन एक लर्निंग पॉइंट है जो आपको वीकली में मैं बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस देंगे, या फिर जिनको आइडिया नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं। बट ये फेज़ आता है, इस फेज़ को आप सर्वाइव करके फिर आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो पहले चलते हैं बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने ये वीकली रेंजेस मार्क कर रखी हैं, तो इसमें आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस गो टू डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आपको पता लग जाएगा ये वीकली रेंजेस जो है ये मार्क्ड है, लेट अस इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। ओके, ओके, सो नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आज भी कोई मूवमेंट नहीं हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, 20 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर भी हम गए, लेकिन वहां से दोबारा क्लोजिंग जो है वो 20 के नीचे आ गई, तो हम कहीं गए नहीं डायरेक्शनली देखोगे तो सिंपल है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, अगर आप इसको क्लोजिंग प्राइसेस को भी कंपेयर करोगे तो ट्रेंड लाइन भी चल रही होगी नीचे, उन्होंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी। बट एनी मोटा मोटा आपको ये पता है कि जब तक क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर नहीं मिलेगी तब तक हमारा जो बाइंग जो है मेन उसमें वो ट्रिगर नहीं होगा जो हमने डिस्कस किया था। और इवेंचुअली अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये वीकली हाई रेंज को ब्रेकआउट करेगा डेली चार्ट में, तो इसके ऊपर हमारा बाय बन जाएगा। ये लेवल आपको पता ही है 43,600, और नीचे आपको पता है 41,600। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी शुरू हो जाएगी डेली चार्ट की तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, इसके बीच में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, लेट इट गो वेरेवर इट वांट्स टू गो। बट ये है कि हमारा जो है ट्रेड प्लान सिंपल हो गया, और उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और दिस इज जस्ट प्योरली मूविंग एवरेजेस एंड कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर आपकी एक रेंज, ये रेंज है विच इज द लेवल ऑफ 42,600। ठीक है, 42,600 के ऊपर जो एक डेली क्लोज मिल जाएगा ग्रीन कलर का, फिर हम जो है पोजीशन थोड़ा सा बाय करने का प्लान करेंगे, फिर अपना टारगेट ये वाला एरिया रहेगा, जो इस एरिया को टारगेट करेंगे, नहीं तो 500 पॉइंट्स। डेली में क्लियर हो गया। डेली में अगर आपको शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट तभी करेंगे जब इसी रेंज के नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल्स बननी शुरू होती हैं और यहाँ पे नीचे जाना शुरू कर देगा तो हम प्लान आउट कर सकते हैं। बट उसमें आई विल टेल यू कि एटलीस्ट फिर इस ग्रीन वाली कैंडल का लो ब्रेक होने देना, या फिर ये जो बड़ी कैंडल है मतलब दिस विल बी लिटिल क्लोज टू दिस एरिया, बिकॉज यहाँ से दोबारा बाइंग जनरेशन शुरू हो सकता है। अगर आपको शॉर्ट करना भी तो इस ग्रीन के नीचे एक प्रॉपर रेड कलर की सॉलिड कैंडल जैसी कि ये बनी थी यहाँ पे बनने दो, उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको करना भी तो आप कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर एटलीस्ट ये वाली जोन ब्रेक होने दो। क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि 15 मिनट्स में हमारा क्या सिनेरियो है। तो 15 मिनट्स में हमने ये रेंजेस हमारी मार्क टाइम ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉट हो गई हैं। ठीक है, तो आपको भी कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखो आज, ठीक है, हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो हम जो है अपने एटलीस्ट इस वाले जोन के ऊपर, ये वाली हमने डिस्कशन किया था अगर आपको पता होगा, ऑलमोस्ट ओपनिंग वहीं पे हुई अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर ही बाय करेंगे। फर्स्ट कैंडल का बहुत ही ब्यूटीफुल नीचे उसने टच डाउन दिया, और उसके बाद ऊपर वो ब्रेकअप, मतलब क्या कहते हैं, उसी लेवल पर क्लोजिंग हुई उसकी जहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया था। बहुत ही अच्छी टेल बार बनी। अगर आपने फर्स्ट कैंडल पे भी बाई किया होता, देखो कितना अच्छा आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला। फिर हम 20 से दूर से आपको पता था, अगर आपने यहाँ पे बुक भी किया होता जो वट एवर पॉइंट्स हुए, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, वट एवर इज इट, 20 से आप दूर थे उस केस में, आपको पता था कि प्राइस 20 के पास आना है। तो ये सब चीज़ें हम जो है टेलीग्राम में भी डिस्कस करते हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम में, आप ज्वाइन हो जाओ। उसमें नीचे एक कूपन कोड भी है 50% का, उसमें लिखा हुआ है तरीका आपको कैसे 50% का कूपन भी मिलेगा ईमेल आईडी पे। उसका रीज़न ये है कि मेरे को कोई प्रमोट नहीं करना, बट ये है कि हाँ, जो मिस्टेक्स बाकी ट्रेडर्स कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ पे लर्निंग का कम हो जाए और आपको सीखने को मिले प्रैक्टिकली, बिकॉज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस मेन करेंगे, वो भी मेन टाइम फ्रेम 50 मिनट्स का रहेगा। भले ही हमें चाहे एक ट्रेड मिले दिन की या ना मिले, या फिर हफ्ते में 3-4 ट्रेड ही मिले, लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको ट्रेड कैसे करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। सो लेट अस गो बैक टू द टर्मिनल। सो सिंपल है, यहाँ पे हम 20 से दूर थे, फिर हम दोबारा 20 के पास आए। यहाँ पे फिर जो है ये इसको ऊपर जाना है, मतलब अगर ये ब्रेकआउट देना होता इसका तो यहाँ से फिर ये निकल जाता, ये बहुत अच्छा एक बाइंग जोन था यहाँ पे। बट एनी वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट जो है साइडवेज हो गया। तो एनी नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम कल के लिए मंडे के लिए देखते हैं, मंडे के लिए हमें क्या करना है। मंडे के लिए सिंपल है, कुछ नहीं है, सेलिंग का सिंपल है।
अगर आपको 15 मिनट्स में भी सेलिंग करनी है, जो डेली सेलिंग है, डेली कैंडल की सेलिंग अलग है, उसका टाइम फ्रेम अलग है। अगर 15 मिनट्स में सेलिंग करनी है, हम इस लेवल के नीचे करेंगे विच इज़ 42,274। जब तक इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल नहीं बनेगी तो और उसके नीचे सस्टेन करना नहीं शुरू करेगा, जाएगा नहीं, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, सिंपल एज़ दैट। इसके बीच में आपको ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम में करो, 5 मिनट्स व्हाटएवर इज़ इट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इस वाले ज़ोन में प्ले आउट करने के लिए, बिकॉज़ क्यों? वो मैंने आपको डेली चार्ट पे उसका कंसेप्ट समझा दिया और वीकली चार्ट पे भी कंसेप्ट समझा दिया। अब बाइंग कब करनी है? सपोज़ करो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और ये स्विंग के ऊपर निकलता है। आइडियली अगर आप इस वाले डे हाई का ब्रेक करोगे, वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट आप इस वाले स्विंग के ऊपर भी बाय कर सकते हो। और इसके ऊपर 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है और वहाँ पे फिर आप 20 के पास नीचे उसका स्टॉप लॉस डाल के वहाँ से ट्रेल कर सकते हो अपसाइड की तरफ टारगेट्स को। और अगर ये वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको शॉर्ट करना भी शॉर्ट करो, बट फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना। मेन 15 मिनट्स में जो शॉर्ट ट्रिगर होगा वो 200 के नीचे ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ये तो सिंपल हो गया। अब सपोज करो गैप अप हो जाता है, अगर कहीं गैप अप हो जाता है इस स्विंग के ऊपर तो फिर थोड़ा सा वेट करना कि यहाँ पे अगर ये कोई आपको ऐसे बॉटमिंग टेल बार टाइप की बना रहा है या फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा वेट करने का 15 मिनट्स की कैंडल में, बिकॉज जैसे भी ये कैंडल बनी है वो यहाँ पे हो सकता था कि ये यहाँ पे 20 के पास आ जाता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है तो उसमें स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। बट इसने यहाँ पे आपको जब ये वीक बना दी तो उसका मतलब क्लियर है कि इसने यहाँ से ऑलरेडी जितने भी ऑर्डर्स हैं उठा लिए और सेलर्स को पूरा सप्रेस कर दिया और बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से डायरेक्टली हमें मूवमेंट अपसाइड में मिला। तो सिंपल है, अगर गैप अप हो भी जाता है तो उसमें 15 मिनट्स के लिए वेट करना, अगर ये नीचे आ रहा है तो उसको आने देना। यहाँ पे फिर ये जो है सपोर्ट का काम करेगा एरिया, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बने या कोई बाइंग का सिनेरियो बने, सेटअप बने, फिर आप बाय करना फॉर टारगेट्स ऑफ अपसाइड, आप ट्रेल करते रहना और अपनी जोन के अकॉर्डिंग या फिर एवरी 500 पॉइंट्स या डेली में जो आपको होता है उसमें आप ट्रेल करते रहना। अब सपोज करो ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन अगर ये हो जाता है कहीं इधर इसमें, ठीक है, आज की क्लोजिंग में, मतलब सपोज करो इस वाले एरिया में कहीं पे भी गैप डाउन हो जाता है, उस केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वेट करूंगा ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर तो ये ऊपर जाएगा तो ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेट दिस भी, इसको ब्रेकआउट देने तो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलने तो एटलीस्ट इस जोन के ऊपर निकलने तो फिर ही बाय करेंगे। और अगर ये नीचे आ रहा है उस केस में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर इसने इसको नीचे ब्रेक डाउन दे दिया गैप डाउन के बाद तो फिर ये 20 से दूर है तो यहाँ से बड़े हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर दोबारा स्नैप बैक करेगा। जब ये दोबारा स्नैप बैक करेगा और वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डिस्टेंस एरिया में जैसे कोई नेगेटिव कैंडल बनी या कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी 20 के आसपास, फिर दोबारा शॉर्ट करने की, फिर हम दोबारा शॉर्ट करेंगे एंड देन फिर हमारे टारगेट्स नीचे की साइड में ट्रेल करेंगे। सो दैट इज इट। अभी हम चलते हैं निफ्टी में और निफ्टी में देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। रेंजेस मैंने यहाँ पे भी मार्क कर रखी हैं तो इनको लॉक कर लेते हैं रेंजेस को, बिकॉज ये वीकली जोन है तो आपको भी पता रहेगा, मुझे भी पता रहेगा, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पे डेली चार्ट में निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में देखो सिंपल है, आज बेसिकली क्या हुआ कि ऑलमोस्ट वहीं फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग समझ लो, थोड़ा सा ऊपर गया और कहीं न कहीं 20 के आसपास क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? तो 20 का एरिया आपके सामने ही है, 18,043 के आसपास है और इसने जब क्लोजिंग जी दी है वो 18,027 के आसपास दी है। तो मोर और लेस कह लो कि 20 पे भी थोड़ा हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। अगर इसको और नीचे जाना होता ये चला जाता, बट इसने एनी हाउ 20 के आसपास क्लोजिंग दी थी व्हिच इज़ अ गुड साइन। अब सिंपल है, कुछ नहीं, अगर डे हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है? अपना फिर फर्स्ट टारगेट एरिया ये रहेगा, सेकंड जोन ये रहेगा और इसके ऊपर डेली क्लोज मिलनी शुरू होगी तो फिर हमारे वीकली चार्ट्स में जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड के लिए खुल जाएँगे। वो हम लोग जब वीकली क्लोजिंग आएगी तब हम प्लान आउट करेंगे। फिलहाल हम रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस देखेंगे तो पहली जोन ये है आपकी, उसके बाद फिर ये वाली जोन आ जाती है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, ऐसे फिर ये आपका नेक्स्ट स्विंग खाया जाएगा। तो हम जोन टू जोन करेंगे और अगर ये सपोज करो यहाँ पे ये फ्लैट होके या वट एवर इज इट, अगर ये नीचे जाना शुरू कर देता है, नीचे जाने के केस में फिर आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर फॉर द डे क्लोजिंग वेट, बिकॉज हो सकता है यहाँ से वीक बना के दोबारा ऊपर आ जाए। तो उस केस में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, बट मैं डे क्लोजिंग का वेट करूंगा पोजिशन लेके जाने के लिए। अगर इसके नीचे मुझे कोई रेड कलर की कैंडल बन गई, इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कलर की कैंडल बन गई, फिर मैं थोड़ा-सा शॉर्ट करने की पोज़ीशन लेके जा सकता हूँ, वो भी कम क्वांटिटी में। उसका रीज़न ये है कि मैं इस एरिया की ब्रेकडाउन होने की वेट करूँगा। ये तो मैंने आपको डेली चार्ट में बता दिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स में और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है और वहाँ पे हमें आज क्या ट्रेड मिली थी और क्या सिनेरियो था। आज बैंक निफ्टी आपको थोड़ा-सा फिर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा बिकॉज़ उसने ज़्यादा बड़ी रेंज में कुछ काम ही नहीं किया और निफ्टी तो फिर भी थोड़ा-सा डायरेक्शनली हल्का-सा मूव किया था छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने ट्रेड किया होता और वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ट्रेड आपको मिल गई थी। तो एनी हाउ सिंपल है, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई, 20 ने इसको रेज़िस्ट किया, फिर यहाँ पे टेल बार बनी, ये सपोर्ट का एरिया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ये ऊपर तो गया बट ये एरिया निकाल नहीं पाया। सो रीज़न उसका यही है कि भाई पूरे यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इस एरिया में, ठीक है? और फिर इसने यहीं पे गैप डाउन किया, उसके बाद दोबारा फिर इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करी बट इट फेल्ड और फिर इसी एरिया से दोबारा आपका रेजिस्टेंस एरिया जो है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, यहीं से दोबारा नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट्स की, उसके बाद दोबारा आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते थे, नीचे गया और फिर आप ध्यान से देखो ये वाली जो बुल एलिफेंट कैंडल थी इसका लो भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे इस वाली रेड कलर की कैंडल में, यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते थे ये वाली टेल बार में। क्यों? उसका रीज़न ये है, 20 की डायरेक्शन नीचे की साइड में थी, नेगेटिव कैंडल बनी छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, लाइक हाफ क्वांटिटी में भी आप ट्रेड करते तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पे। दो 200 तक के टारगेट नहीं मिले बट दिस वाज गुड इनफ फॉर इंट्राडे। सो एनीहाउ अब नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट प्लान करते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए देखो सिंपल है, मंडे के लिए अगर यहीं पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है इस एरिया में, अगर ये ऊपर जाता है तो मैं इस एरिया का वेट करूंगा।
मैं इस एरिया में ट्रेड नहीं करूँगा, इस एरिया में हम लोग 5 मिनट्स या 3 मिनट्स होल्ड करेंगे, आप वहाँ पे ट्रेड करनी है आपको करो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बट मैं इस वाले एरिया के ऊपर 15 मिनट्स की जब ग्रीन कलर की कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी मैं तब बाय करने का प्लान करूँगा, और वो भी 20 के पास। सपोज करो ये यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे ये यहीं पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू कर देता है। उस केस में क्या होगा कि यहाँ से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये फर्स्ट कैंडल या कोई एक दो कैंडल ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी कैंडल बना देगा, उसमें फिर हम वहीं पे बाय कर लेंगे। बट अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स में जाएगा तो फिर उस केस में थोड़ा वेट करेंगे, इसके ऊपर 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, बट 20 के पास होनी चाहिए वो। अगर 20 के आसपास बनेगी तभी बाय करेंगे, नहीं तो फिर चांसेस क्या है दोबारा फेल हो गए फिर 20 के पास आ जाएगा, फिर दोबारा सप्लाई से होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स वेट, इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे, अगर फ्लैट होती है ओपनिंग और ऊपर जाता है तो। अगर सपोज करो फ्लैट होकर नीचे जाता है तो नीचे जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इस एरिया के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, वो भी है 7000, ये जो 200 का लेवल है इसके नीचे जब 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल प्रॉपर बनेगी तभी शॉर्ट करूंगा, वो भी कम क्वांटिटी में। उसका रीजन है कि यहाँ पे ये सपोर्ट का एरिया है, फिर यहाँ पे स्विंग का एरिया है, तो एटलीस्ट फिर ये वाला स्विंग निकलेगा ना, फिर इसके नीचे शॉर्ट करना प्लान करेंगे, विच इज 17,900 का एरिया। बट यहाँ पे अगर बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बननी शुरू हो गई तो फिर हम देखेंगे, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, क्योंकि उन्हें डेली चार्ट में जो मेन जो क्लोजिंग है वो हमें नेगेटिव अगर मिल गई फिर हम पोजीशन भी लेके जा सकते हैं उस केस में, अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम नीचे की साइड में होता है तो। अब डिस्कस कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन से। गैप अप में यार कुछ नहीं है, गैप अप में ये देखो ये भी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, और ये पूरा इतनी बड़ी रेंज में जैसे मार्केट ने ट्रेड किया है, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये गैप अप कहीं पे यहाँ पे होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है साइडवेज जा रहा है, उसके इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको ऊपर जाए फेक आउट दिखाए और फिर दोबारा नीचे आ जाए, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस एरिया का फिर आपको वेट करना पड़ेगा, प्रेफरेबली अगर कोई बड़ी कैंडल इस टाइप की सॉलिड कैंडल बनेगी, या इस टाइप की सॉलिड कैंडल से अगर ब्रेकआउट होगा ना, ये इस कैंडल इस टाइप की कैंडल से सॉलिड कैंडल होनी चाहिए मतलब, तो फिर आप बाय कर सकते हो इस एरिया एरिया के ऊपर। एंड आई विल प्रेफर एटलीस्ट ये वाला जोन तो निकाले, इस वाले जोन के ऊपर तो आए, फिर हम देखेंगे ऊपर वाले जोन का जो भी होगा। तो अगर गैप हो केस में थोड़ा सा वेट करना, अगर ये नीचे आ रहा है और 20 के बाद सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे रहा है, फिर आप बाय कर सकते हो। बट आई विल प्रेफर फॉर दिस ड्रोन टू बी टेकन आउट। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने का चांसेस मतलब ये है कि अगर तो ये तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, गैप डाउन मेरा कहने का मतलब है अगर ये 200 के नीचे गैप डाउन हो जाता है सपोज करो, अगर ये 200 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, उस केस में मैं थोड़ा सा फिर वेट करूंगा पुल बैक का। अगर पुल बैक में मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिली, कोई नेगेटिव सिनेरियो मिला 20 के आसपास, फिर दोबारा शॉर्ट करने का, देन आई विल प्लान टू शॉर्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, और बाकी कुछ और है नहीं इसमें, आज कोई डायरेक्शन मूवमेंट भी नहीं हुआ और कहीं पे गया भी नहीं है। और अगर आप बड़ी सी रेंज में अगर आप ध्यान से देखोगे ना 15 मिनट्स में, ये देखो मैंने ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा वीकली जो जोन है वो है, ये वाला वीकली का लोअर लेवल है, और कभी हम ऑलमोस्ट अभी मिड पॉइंट पे ही है। तो सिंपल है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो आपको मैंने जोन बताई है वो इसलिए बताई है, और ये वाली जोन इसलिए बताई है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो। 20 की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 20 की डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ एटलीस्ट 20 को टर्न होने दो, 20 को राइजिंग होने दो, बिकॉज उसका रीजन ये भी 20 का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की साइड में है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। एटलीस्ट ये वाला जोन जब क्रॉस होगा और 20 के आसपास फिर आपको ट्रेड मिलेगी ना, फिर आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड मिलेंगी, और ये डिस्टेंस भी है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पे अच्छा खासे पॉइंट्स मिलेंगे। सेम गोज भी लोअर साइड ऑल्सो, तो एटलीस्ट 200 ब्रेकडाउन होने दो, 200 अगर ब्रेकडाउन होता भी है उसके बाद अगर 20 के आसपास आपको ट्रेड मिलती है फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना, बिकॉज हमें एक डेली चार्ट में एक क्लोजिंग अगर मिल गई ना रेड कलर की इस जोन के नीचे, फिर हमारा थोड़ा सा जो वो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबल ट्रेड बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेक करना आराम से, उसको पढ़ना, उसमें कुछ नहीं है, बस channel subscribe करना है आपने और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है ईमेल आईडी पे, तो वहाँ पे मैं आपको फिर कूपन कोड भेज दूंगा 50% ऑफ। पेड चैनल है लेकिन वहाँ पे आपको लर्निंग टिप्स, लर्निंग जो है मेन लर्निंग पे फोकस करना, आप सिर्फ उस पर टिप्स पे फोकस मत करना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जो भी ट्रेड है वो कंसेप्ट के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ ये हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, स्टॉप लॉस क्यों है। स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो हो गया, नो प्रॉब्लम। तो वो मेन जो ग्रुप है वो आपके सीखने के लिए है, वहाँ पे कोई टिप्स विप्स नहीं है। अगर आपको सीखना है प्रॉपर एक्चुअली में है इंटरेस्ट सीखने का तभी आना, वरना वहाँ पे टाइम पास करने के लिए बताना उसका कोई फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।